आप फ़लस्तीन की बात कर रही हैं, कल ये 57 कंट्रीज़ अपना भी अंजाम देखेंगी। आप देखें कि उम्मत मुसलमान की ये जो कम्युनिटी है ये कितनी जो है वो खोखली हो चुकी है इस वक्त कि इसके अंदर अब कुछ नहीं बचा। हम लोग जो है वो सिर्फ ट्वीट की हद तक, हम लोग जो है सिर्फ इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हद तक जो है वो सपोर्ट के लिए रह गए हैं। उसके अलावा हम कभी कुछ नहीं कर सकते। हम तो KFC से बायकॉट नहीं कर सकते। हम तो इसराइल सपोर्टिंग जितनी भी फर्म्स हैं हम उनको बायकॉट के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में कातिलाना हमले में शहीद कर दिए गए हैं। साहब दो बातें, एक तो क्या ये अंदर से अटैक हुआ है, यानी इतनी इन्फिल्ट्रेशन है मुसाद की। बताया जा रहा है कि इस्माइल हानिया को गुज़िश्ता रात 2 बजे निशाना बनाया गया और ये भी दावा किया जा रहा है कि उन्हें इंतहाई करीब से इस्राइल की बर्बरियत जारी है। एक तीसरे मुल्क में टारगेट करना इस्माइल हानिया को, ये क्या मैसेज दिया है इसराइल ने कि हमास की क़यादत या मुज़ाहमत प्रोजेक्ट की जो लीडरशिप है उसको असैसिनेट करना हमारी कॉर्नर स्टोन पॉलिसी है। तो अब आपको हम ग्रीन सिग्नल देते हैं, खुली छूट देते हैं कि आप अपने अहदाफ को जहां मर्जी टारगेट करना चाहें। मुस्लिम उम्मा के साथ साथ पूरे इस्लामिक वर्ल्ड, यूरोप, अमेरिका सबके अंदर तहलका मचा दिया है। ईरान के शहर तेहरान में इस्माइल हानिया की जो है एक मैं कहूँगी कि उनको गहरी नींद सुलाने वाली जो खबर है इसराइल की जानिब से, उसके ऊपर मुस्लिम वर्ल्ड गुस्सा भी है, अफसुर्दा भी है, साथ साथ जो है इसराइल की बहुत बड़ी विक्ट्री भी है। आज अगर मैं सही मानों में बोलूँ तो फ़लस्तीन जो है आज सही मानों में यतीम हो गया। इसराइल ने फ़लस्तीन की टॉप लीडरशिप को आलमोस्ट जो है किनारे लगा दिया है। 48 घंटों के अंदर 2 बड़े ऑपरेशन किए इसराइल के मुसाद ने। नंबर 1 हिजबुल्लाह के चीफ एडवाइजर को और दूसरा जो है हमास के चीफ को, दोनों को गहरी नींद सुला दिया। इसराइल बड़ी स्मार्टली जो है अपने अपने जो टारगेट है उसको ढूंढ रहा है, चुन चुन के मार रहा है। लेकिन इसके ऊपर जो ईरान का रिएक्शन भी आया है। आयतुल्लाह खamenei बोल रहे हैं कि भाई वो हमारे मेहमान थे, VVIP प्रोटोकॉल के अंदर थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं। कैसे हुआ, कब हुआ, कौन आया, कहां से आया, और ये सब मामला सामने आया। अब ईरान कह रहा है कि हम इसराइल से बदला लेंगे। ये वो वाली बात होगी, छोटा मुंह बड़ी बात। और इससे पहले भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें, खोखली बातें ईरान की जानिब से कही जा रही हैं। क्या कहेंगे इसका इसराइल और फ़लस्तीन और इसके साथ साथ मुस्लिम वर्ल्ड पे क्या असर? हेलो जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया है। मैं आपको बता दूं कि कितनी भी सिक्योरिटी हो या कुछ भी हो, जिसे अपना जो काम करना है या किसी को मारना है वो मार ही देता है। दोस्तों ईरान के शहर तेहरान में जो हमास का चीफ था, मतलब हमास का जो लीडर था, उसको जो है जहन्नुम में पहुंचा दिया गया है। वो ईरान किसी विजिट से आया था और उसे जो है पूरी सुरक्षा दी गई थी। अब ईरान भी इस बात पे कहीं ना कहीं गुस्सा है, कहीं ना कहीं नाराज़ है, क्योंकि ईरान की सिक्योरिटी पर जो है या ईरान के ऊपर जो है अब जो है उंगलियां उठने लगी है। अब वो कह रहा है कि इस चीज़ का बदला हम लेंगे इजराइल से। मैं आपको बता दूं कि इजराइल ने 2 टारगेट पूरे किए, हिजबुल्लाह का चीफ एडवाइज़र और ईरान का चीफ। ये दोनों को जो है 72 हूरों के पास पहुंचा दिया है। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया कहीं ना कहीं सदमे में है। 57 मुल्क जो हैं मुस्लिम मुल्क, वो भी कहीं ना कहीं सदमे में है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मत जो है वो एक पूरे जिस्म की मानद है। तो अगर जिस्म के एक बॉडी पार्ट में तकलीफ हो ना तो पूरे जिस्म को लरस जाना चाहिए, ठीक है, और उसके लिए काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। एक ईरान ने सामने आकर इस चीज़ को आगे बढ़ाया, इस चीज़ को आगे लेकर गए, इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाया, बट उससे हुआ क्या, उसी का प्रेसिडेंट हवा में ही उसको सुला दिया गया। ठीक है, ये है एक आपके लिए मैसेज, ये है एक आपके लिए मैसेज कि इस वक्त उम्मत मुसलमा पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है। फ़लस्तीन की हज़ारों वीडियोस, हज़ारों अकाउंट्स आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगे, इंस्टाग्राम पर मिलेंगे। लोग वहाँ पर टेंट्स में बैठ के आप लोगों से मदद मांग रहे हैं। आप लोगों से जिनको तुम लोगों से कुछ हो ही नहीं सकता। तुम लोगों को क्या मतलब आप यहाँ से एक इंसान से पूछ ले, कोई एक स्टेप जो इन लोगों ने लिया सिवाय जो है इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट करने के अलावा इनसे कुछ नहीं हुआ अभी तक। ये मैं अपने आप को इंक्लूड करूंगी, ठीक है, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल ट्रैक पर चल रही है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आज फ़लस्तीन है, कल को हम भी हो सकते हैं, ठीक है। और आज अगर उनकी मदद कोई नहीं कर रहा, कल को हमारी मदद भी कोई नहीं करेगा। सही बात इस चीज़ को आप समझें। जिस तरह से आप देखें
हम लोग फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं, इसराइल ने कितने प्रोपेगेंडास कर लिए, कितना कुछ कर लिया। फ़लस्तीन के अंदर बेजा जो है वो आपको कत्लो गारत नज़र आई है, खून बहा नज़र आया है। आप देखें तेहरान के अंदर जाकर उनके चीफ को मार दिया गया है, 2 अहम मौत हुई है आज। लेकिन आज यहाँ पर कौन बोल रहा है? ये कितने कौन एहतजाज कर रहा है यहाँ पे? कैमरा नहीं, आप मुझे बताएं कि यहाँ पर किसने एहतजाज किया है? क्या आप, और आपको मैं एक और अलमिया की बात बताऊँ, यहाँ पर आपको 80% लोगों को ये पता भी नहीं होगा। सही बात, ठीक है। आपको ये पता, अब लोग जो है वो इंस्टाग्राम पर स्टोरीज डाल रहे हैं और उनको इस्माइल का नाम पढ़ने के बाद जाकर सर्च करना पड़ा कि यार ये बंदा है कौन। सही बात ठीक है ना। हम लोगों की इतनी पस्ती आ चुकी है, इतनी पस्ती आ चुकी है, हम इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं कि हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। और वॉर तक हम नहीं रुकवा सके, और आज जिस तरह से इसराइल ने, जैसे आपने कहा, मेजर ऑपरेशन किए, आज सही मानों में फ़लस्तीन जो है, मैं कहूँगी कि ये टीम हो गया। फ़लस्तीन के पास अब कोई ऐसा बड़ा बंदा नहीं बचा जो उनको आगे लीड कर चुके, और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी 90% तक ये जो जंग है ईरान और इसराइल की, इसराइल विन कर चुका है। अब हम इंडिया की भी बात करेंगे। इंडिया में भी ये ट्वीट हो रही है, और बड़ी खबर, कहते हैं ना जैसे शहर या जंगल में आग की तरह फैलती है, वो कह रही है कि हम इसराइल के साथ हैं। उनका सपोर्ट, वो जिसका हाथ थामती है उसको ओपनली सपोर्ट करें। हम फ़लस्तीन 24 करोड़ आवाम को 77 सालों से कश्मीर और फ़लस्तीन के पीछे लगा है, ना कश्मीर के लिए कुछ कर सके ना फ़लस्तीन के लिए। अगर इंडिया कह रहा है कि मैं इसराइल के साथ हूँ तो वो तो खड़े। मैं आपको एक बात बताती हूँ, सीधी सीधी बात है। इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है, जिस तरह से अब हमारी जो उम्मत है, जो हमारी एक कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, जिसमें सारे ममालिक के मैं नाम लूँगी, इवन जो हमारे सबसे बड़े मुस्लिम कंट्रीज़ अपने आप को क्लेम करते हैं, मैं उनका भी नाम लूँगी। नो वन इज़ ऑन द प्लेटफॉर्म कि वो फ़लस्तीन को ओपनली सपोर्ट करे। ठीक है, 57 में से एक भी नहीं, सिर्फ एक ईरान को आपने देखा था, और ईरान का अंजाम भी आपने खुद ही देखा है। ठीक है जी। आप देखें कि मतलब जो इसराइल के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको सुला दिया जाएगा। देखिए, ये तब होता है जब आप में यूनिटी नहीं हो, ये तब होता है जब आप में इत्तेफाक नहीं हो, और ये एक जिंदा मिसाल है कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। ये आज आप फ़लस्तीन की बात करेंगे, कल ये 57 कंट्रीज़ अपना भी अंजाम देखेंगी। आप देखें कि उम्मत मुसलमान की ये जो कम्युनिटी है, ये कितनी जो है वो खोखली हो चुकी है इस वक्त, कि इसके अंदर अब कुछ नहीं बचा। हम लोग जो है वो सिर्फ ट्वीट की हद तक, हम लोग जो है सिर्फ इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हद तक जो है वो सपोर्ट के लिए रह गए हैं। उसके अलावा हम कभी कुछ नहीं कर सकते। हम तो KFC से बायकॉट नहीं कर सकते, हम तो इसराइल सपोर्टिंग जितनी भी फर्म्स हैं, हम उनको बायकॉट नहीं कर सकते। हमने उनको इतना ज़्यादा अपने सर पर सवार कर दिया। वो एक छोटी सी जो कंट्री है, एक छोटे से जो एरिया, एक छोटा सा रीजन है, वो हमारे अंदर, हमारी नस्लों के अंदर तक जा चुका है। लगभग 1 करोड़ के करीब पॉपुलेशन होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप खुद देखें 4 अरब मुसलमान बेबस सर, आप उनका माइंडसेट देखें कि उन लोगों ने पूरी मुस्लिम उम्मत की इमेज आप लोगों को सामने खड़ी करके ये दिखा दी कि आप लोगों का ये स्टैंड है। मुस्लिम नेशन जी, हमें अफसोस है। ठीक है। फ़लस्तीन हो जाते हैं आउट ऑफ कंट्री। ठीक है, हम सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें। ठीक हो गया। पाकिस्तान में जिस टाइम सिचुएशन चल रही है ना, आप सबने हाईलाइट सिर्फ किया हुआ है फ़लस्तीन पे, ठीक है, क्योंकि फ़लस्तीन की इस टाइम सिचुएशन कुछ क्रिटिकल है और इसका अफसोस हमें है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पारा चिनार में क्या सिचुएशन पता है आपको? किसी ने बात की है? हाँ, सही बात है। किसी ने बात की? सही हो गया। नहीं की, कोई आवाज नहीं। 48 के करीब जो है वहाँ पर शहादतें हो गई हैं। अल्लाहू अकबर पढ़ के गला काट रहे हैं। वीडियोस देखी आपने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उस पे किसी ने बात नहीं की। सही बात है। क्यों? जब पाकिस्तान की एक सिटी को ब्लेम नहीं कर रहा या सिटी को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो आउट ऑफ कंट्री, मतलब अपने पाकिस्तानियों के लिए आवाज नहीं उठा रहे, तो ये पाकिस्तानी फ़लस्तीन के लिए क्या आवाज उठाएंगे? आप ये कह रहे हैं। फ़लस्तीन तो आउट ऑफ कंट्री है, ठीक हो गया। तो फ़लस्तीन को वो किस तरह सपोर्ट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेकंड थिंग मेरी ये है कि अभी जो वो मोहतरमा ने बोला है कि KFC से बाइकआउट नहीं करते, डिफरेंट थिंग से नहीं कर रहे। हाँ। मुझे ये आपने एक बात ऑनेस्टली बतानी है, आप शैम्पू कौन सा यूज़ करती हैं? मेरा तो वो ऑर्गेनिक है, मैं ये कमर्शियल नहीं यूज़ कर रही। ठीक है। हाँ। अभी हमारे पाकिस्तान में 99% जो खवातीन हैं वो शैम्पू उनका यूज कर रही हैं, KFC वो खा रही हैं, यूनिलीवर के टैग्स बिल्कुल ऐसी है। मैं अगर आपको बोलूँ ना कि मैं बड़ा बाइकाट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर पहले KFC खा के हूँ, मैंने बाइकाट नहीं किया, जो जेन्युइन बात है। सही बात है, इंसान को पहले बिल्कुल अपना ऐसी आप रखना चाहिए। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप से स्टार्ट किया। सही बात है सर। कोई भी जो इंसान है ना, वो बेसिकली ये चाह रहा है कि मैं अपने एंड से ओके हूँ, मैंने ये किए, ये सारी बातें सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक सही है। ट्वीट
हद तक, genuine, बाकी कुछ सिर्फ लेकिन बाकी सर 70 सालों से हमारी आवाम हमने देखा है, जब से हमने होश संभाली या तो कश्मीर के लिए रोड पे निकली है या फ़लस्तीन के लिए निकली है। हमने रोडों को बंद देखा है फ़लस्तीन के झंडों के लिए, हमने रोडों के ऊपर आवाम को देखा है कश्मीर के लिए। इन दोनों के लिए भी हमसे कुछ नहीं हुआ और अपने पाकिस्तान के लिए लोग बिलों के लिए मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। जैसे आपने पारा चनार की बात की, आपने बलूचिस्तान की बात की, आपने जो जितने भी फसादात हो रहे हैं मुल्क में बात की। हम पाकिस्तानी तो अपने लिए कभी निकले ही नहीं है, लेकिन जिसके लिए हम निकले थे आज उसके ऊपर भी बात नहीं करना चाह रहे। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जो पाकिस्तान है ना, ये आज़ाद मुमलिकत नहीं है। अच्छा, ठीक है, जब पाकिस्तान बना था ना तो तब हाँ। इसकी कुछ शराइत बनी थी। ठीक है। उनमें एक शराइत ये भी थी।